दो महिलाएं एक सुनसान द्वीप पर फंसी थीं। जब वे निराश हुईं तो उन्हें वहां नारियल और जंगली फल मिले। अब उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं थी। जल्द ही उन्होंने एक आश्रय बना लिया और उनकी जिंदगी आरामदायक हो गई। एक दिन जब दोनों समुद्र में मछली पकड़ रही थीं, अचानक सतह पर एक लकड़ी का बक्सा बहता हुआ आया। वे उसे किनारे लाईं और खोला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें बर्तन और कुछ कंबल थे जिनसे वे खुद को गर्म रख सकती थीं। उन्होंने लकड़ी रगड़कर आग जलाई और आखिरकार एक शानदार भुनी हुई मछली की दावत का आनंद लिया। कुछ दिनों तक द्वीप पर रहने के बाद दोनों ने इसे थोड़ा और खोजने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने एक मीठे पानी की झील खोज ली, जिससे वे बेहद खुश हो गईं। अब भले ही नारियल खत्म हो जाएं, उन्हें पानी की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और लीसा ने समुद्र किनारे कुछ जीवन उपयोगी सामान भी खोज ली, जिन्हें वह जल्दी से अपने आश्रय स्थल पर ले आई। इन चीजों के मिल जाने के बाद अब उन्हें बस शांति से बचाव दल के आने का इंतजार करना था। द्वीप पर एक दूसरे के सहारे रहने के दौरान दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। लीसा बार बार अनजाने में अन्ना की जांघ को छूने लगी, जिससे अन्ना खुद को रोक नहीं पाई। इसके बाद के दिनों में दोनों हर वक्त निर्जन द्वीप के हर कोने में एक दूसरे में खोई रहीं। लेकिन उसी दिन जब वे दोनों समुद्र तट पर आराम कर रही थीं, लीसा को अचानक कुछ दिखाई दिया। असल में एक छोटी नाव उनकी ओर आ रही थी। दोनों डर के मारे तुरंत छिप गईं। नाव से उतरे आदमी ने देखते ही जान लिया कि यहाँ कोई जीवित है। उसकी आवाज लगाने पर दोनों महिलाएं बाहर आ गईं। उसने बताया कि क्रूज जहाज के हादसे के बाद वह पीड़ितों को बचाने आया है। एना को उसमें मसीहा दिखा और उसने पूछा कि क्या उसकी माँ सुरक्षित है, जो हादसे में बिछड़ गई थी। आदमी सुनकर हिचकिचाया, फिर कहा कि उसने एना की माँ को बचा लिया है और वह बेटी से मिलने के इंतजार में है। यह सुनकर एना खुश हुई, पर लीसा सतर्क थी और साथ जाने से मना कर दिया। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, वह द्वीप पर उनके मन बदलने तक इंतजार कर सकता है।